बड़ी अनिश्चितता में भी सोने का दाम उस तरह से कोलैप्स नहीं करता है जैसे कभी कभी इक्विटी का गिरता है या डेट का गिरता है। आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें दाम उतना ही बढ़ेगा या गिरेगा जितना सोने का दाम बढ़ेगा। गोल्ड ईटीएफ एक विकल्प है और दूसरा तरीका है गोल्ड फंड जो कि गोल्ड ईटीएफ में लगाता है। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। देखिए, एक बात तो आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अलग अलग देशों की आर्थिक व्यवस्था में लगातार फ्लक्चुएशन दिख रहा है। और हाँ, विश्व के अलग अलग सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदने में अपनी रुचि बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपको भी अभी गोल्ड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? और क्या इसके लिए गोल्ड ईटीएफ्स, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है? तो आज इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोगों को ये बता दीजिए कि क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए? निवेशकों को सोने में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि ये एक अनरिलेटेड एसेट है, क्योंकि अधिकतर पैसा आपका इक्विटी में लगा होता है या डेट में, फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा होता है। इसका उससे जुड़ाव नहीं है, तो ये अपना ग्राउंड होल्ड कर पाता है। बड़ी अनिश्चितता में भी सोने का दाम उस तरह से कोलैप्स नहीं करता है जैसे कभी कभी इक्विटी का गिरता है या डेट का गिरता है। तो इसलिए ये एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन साबित होता है। और पिछले कुछ दिनों से एक नया डायमेंशन ऐड हुआ है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स एक तो बहुत नोट छाप रहे हैं जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, और दूसरा कि डॉलर में अपने पूंजी को रखने के बजाय ये जो डी डॉलराइजेशन है, बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स अब डॉलर रखने के बजाय सोना रखना पसंद कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी, चाइनीज सेंट्रल बैंक भी और कुछ और बड़े सेंट्रल बैंक भी बड़े भारी तादाद में पहले डॉलर होल्ड करते थे, अब सोना होल्ड कर रहे हैं, जिस वजह से सोने का एक नया डिमांड क्रिएट हुआ है, जिस वजह से सोने का दाम बढ़ा भी है। और पिछले 8-10 साल में अगर हम देखें तो सोने का ठीक ठाक रिटर्न रहा है। इस हर उतार चढ़ाव के बावजूद ये आपको फिक्स्ड इनकम जैसा रिटर्न दे पाया है। और इसका अनरिलेटेड होना इक्विटी और डेट से ये एक मुझे लगता है कि अच्छा एडवांटेज है। ये एक आपके लिए अच्छा रिस्क कम करने का एक स्ट्रैटेजी, एक विकल्प हो सकता है। सोने में इन्वेस्ट करने के आपके पास 2-3 विकल्प है। एक तो कि आप सोना खरीद लीजिए या गहना खरीद लीजिए। तो गहना और सोना ये दोनों का एक अलग रिस्क है कि आप क्या बेच पाएंगे जब बेचना चाहेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये कंजम्पशन हो सकता है। प्योरिटी के बारे में आपको चिंता करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है सोने में निवेश करने का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये 10-12 साल पहले भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। आप इसमें पैसा लगाइए, ये हर 2-3 महीने पे इसका इशू आया करता था, और आप इसमें पैसा लगाइए, इसमें दाम उतना ही बढ़ेगा या गिरेगा जितना सोने का दाम बढ़ेगा। उसके अलावा आपको 2.5% सालाना रिटर्न मिलता था। अगर आप शुरुआत में ख़रीदते हैं, जब बाजार सरकार इशू कर रही है तब आप ख़रीदते हैं और इसके 8 साल का जो टर्म है तब तक आप होल्ड करते हैं, तो इसमें मिलने वाला सारा रिटर्न टैक्स फ्री भी होता था, टैक्सेबल नहीं होता था। तो इसके बड़े फ़ायदे थे कि आपको सोने से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, सोने का आप एग्जैक्ट अप्रिसिएशन राइड कर पाते हैं और बिना किसी झंझट के, और इसमें किसी भी तरह की असुरक्षा नहीं है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा विकल्प साबित हुआ। लेकिन अब पिछले 8-9 महीने से सरकार ये नहीं ला रही है। सोने का दाम इतना बढ़ा है कि अब सरकार, मुझे लगता है कि नहीं लाएगी। इस तरह की बात कही जा रही है कि सरकार अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगला इशू नहीं लाएगी। तो अब आपके पास ये विकल्प नहीं है। तीसरा क्या हुआ है कि आप बाज़ार से जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, जिन्हें आप खरीद सकते हैं, उनका दाम 7-8%, ये बॉन्ड नहीं आने की वजह से उनका दाम 8-9% जो सोने का दाम है उससे ज़्यादा पे ये बिक रहा है। तो इसको आज बाज़ार से लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब आपके पास विकल्प नहीं रहा। तीसरा तरीका है कि आप गोल्ड फंड में पैसा लगाइए। गोल्ड ईटीएफ एक विकल्प है और दूसरा तरीका है गोल्ड फंड जो कि गोल्ड ईटीएफ में लगाता है। अच्छा सर, ये गोल्ड ईटीएफ क्या है और गोल्ड में इन्वेस्ट करने के विकल्पों में क्या ईटीएफ सबसे अच्छा ऑप्शन है? गोल्ड ईटीएफ एक तरह का गोल्ड फंड है। ये विकल्प ऐसा है जिसमें कि आप किसी इक्विटी फंड में पैसा लगाते हैं तो फंड मैनेजर इक्विटी खरीदता है, शेयर्स खरीदता है अलग अलग कंपनियों का। आप गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो इसमें लगाया हुआ पैसा गोल्ड फंड मैनेजर सोना खरीदता है। इसमें कोई डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा क्या हुआ है इसमें कि जितने भी गोल्ड फंड इशू हुए हैं, आपको अगर गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाना है तो आपको लगाने के तरीके में बदलाव होता है। ये दोनों ही गोल्ड फंड है।
अंतर केवल ये है कि आपको जब गोल्ड ETF खरीदना होता है तो आपको अपने स्टॉक ब्रोकर के पास जा कर के अपना, जैसे आप शेयर खरीदते हैं उस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं, और दूसरा आदमी जिसके पास गोल्ड ETF है वो आपको बेचता है और आप खरीदते हैं। और गोल्ड फंड में जब आप पैसा लगाते हैं तो ये आम म्यूचुअल फंड की तरह है। इसको खरीदने के लिए आपको स्टॉक ब्रोकर के पास नहीं जाना है, आप इस फंड में पैसा लगाइए और आपका लगाया हुआ पैसा फंड मैनेजर गोल्ड ETF में लगाएगा, तो बिना स्टॉक ब्रोकर के पास गए हुए। लेकिन इसके खर्चे हैं, गोल्ड ETF का एक खर्चा है और गोल्ड फंड का एक अलग खर्चा है। तो जब आप गोल्ड फंड में पैसा लगाते हैं तो आपको दो खर्चा देना पड़ता है, और गोल्ड ETF में लगाते हैं तो आप एक खर्चा देते हैं। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, STT है, और जो भी स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए खरीदने का जो कुछ भी आपको ब्रोकरेज लगता है वो भी देना पड़ता है। सर, गोल्ड ETFs में निवेश करने के फायदे और रिस्क्स क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड ETF का फ़ायदा ये है कि गोल्ड का बिना गोल्ड होल्ड किए हुए, बिना कोई रिस्क लिए हुए कि इसका प्योरिटी कैसा है, बिना इसको संभाले हुए, बिना घर में चौकीदार रखे हुए, आप गोल्ड ETF जितना चाहे उतना खरीद लीजिए। और इसका नुकसान केवल ये है कि गोल्ड का जो भी रिस्क है, अगर सोने के दाम में भारी गिरावट होगी तो गोल्ड ETF का दाम गिरेगा। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और बड़ा रिस्क है। सोने का जो बाज़ार का जो आउटलुक है या सोने का जो भविष्य होगा वही आपके गोल्ड ETF का होगा। अच्छा सर, सबसे आखिर में अब ये बता दीजिए कि क्या अभी सही समय है गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करने का? बाज़ार के बारे में और इकोनॉमी के बारे में सब लोग बहुत चिंतित रहते हैं, और इस डर को कम करने के लिए आपका 5-10% पैसा 5-10-15% पैसा अधिकतम गोल्ड में होना चाहिए। और गोल्ड ETF आज जो भी विकल्प आपके पास उपलब्ध है उसमें गोल्ड ETF आपके लिए एक सबसे सामान्य और सिंपल तरीके से होल्ड करने वाला एक एसेट साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। और अपने निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल हो, कोई दुविधा हो मन में, तो धनक है ना, अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।